हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पुनः कैची करने वाले आपके सामने ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन का सिलसिला जो चल रहा है, इसके बारे में हम लोग कैची करेंगे आज। आगे आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैची किया जाएगा, सिखाया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, वो आपको कैची किया जाएगा, सिखाया जाएगा। जैसे कि इसमें हम लोग जो है आपको बताए हैं कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ही हम आपको कैची करेंगे, सिखाएंगे। और वह भी लॉन्ग क्वेश्चन किसका है, तो रे ऑप्टिक्स का है। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग कैची करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ कुछ है लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग कैची करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आगे हम लोग कैची किए थे, ये हम आपको बता चुके थे, ये हम आपको कैची किए थे, बताए थे कि जब दो लेंस को आपस में चिपका करके रखेंगे, ये जो आप इस तरह से चिपका करके लेंस से रखोगे तो इसका जो समतुल फोकल लेंस हो जाएगा, वह क्या चीज होगा, वह हम आपको बताए थे। वह समतुल्य लेंस क्या चीज होगा, जिससे इसका जो इमेज बनता था, इसका जो इमेज बनता था ये इस तरह से। ठीक, फिर इस लेंस के कारण इमेज यहाँ बना। ठीक, फिर इस लेंस के कारण जो इमेज बनता था, ये फाइनल इमेज यहाँ बनता था। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरा I1 है, और ये क्या चीज है, फाइनल इमेज। इस लेंस का फोकस f1, इस लेंस का फोकस f2। तो हम लोग जब समतुल फोकल लेंस फाइंड किए थे तो 1/f है इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस कितना हुआ था, 1/f2। 1 बाय कितना हुआ था, f2। ये हम क्या चीज किए थे, आपको सिखाए थे इसका प्रूफ। इसमें कोई दिक्कत, बस इसमें एक चीज याद रखने वाली चीज है कि पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका काम करता है, वस्तु का काम करता है। उसके बाद आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे का लॉन्ग क्वेश्चन क्या चीज है, और वो इसी चीज को हम लोग जो है कैसे मान करके लिखते हैं, ये चीज है। ठीक, फिर अगला क्या चीज है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस इन सम डिस्टेंस। जब वही लेंस क्या चीज रहेगा, कुछ दूरी पे रहेगा, कुछ क्या चीज रहेगा, ये लेंस है। ठीक, ये क्या चीज है, लेंस है। जैसे ये आपके पास एक लेंस है, फिर ये एक भी क्या चीज है, दूसरा लेंस है। अब इसमें क्या चीज है, ध्यान से देखिए, इसमें क्या चीज है कि ये भी लेंस है और ये भी लेंस है। अब ये दोनों लेंस को जब हम लोग कैची करते हैं, कुछ दूरी पे रखते हैं, वह दूरी क्या चीज है, वह दूरी जो है, ये दोनों लेंस का जो दूरी है, ये डी डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे। अब ध्यान से देखिए आगे क्या चीज हो रहा है, इससे एक रे निकला इस तरह से। ठीक, अब इस रे के कारण जो है इमेज बना, क्या चीज हुआ, इमेज बना। इमेज नॉर्मली जब हम लोग बनाने के लिए चाहेंगे तो ये क्या चीज होगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से इमेज बना, कोई दिक्कत नहीं। अब असल में क्या चीज हुआ, अब देखिए ध्यान से। अब असल में इस रे को हम लोग सोचे कि इस तरह से बढ़ाते हैं। ठीक, अब फाइनली इस लेंस के लिए क्या चीज, इस ये लेंस भी क्या चीज करेगा, रे को मोड़ेगा। जैसे ही रे को मोड़ा तो ये जो है फाइनल इमेज बनाया। ये इमेज आपका फाइनल है, और ये इमेज जो है ये इमेजिनरी इमेज है, जिसको बोलते हैं I1। ठीक, अब हम लोग आगे क्या चीज किए हैं, इसी चीज को जब इस तरह से बैक करते हैं तो यहाँ एक इमेज बनता है। यहाँ फाइनली क्या चीज होता है, एक इमेज बनता है। मतलब इमेज नहीं बनता है, यानी सीधा कहने का मतलब ये समझिए कि एक लेंस है फिर दूसरा लेंस है। तब पहला लेंस का जो इमेज है, पहला लेंस का इमेज ये है, ये फर्स्ट लेंस का इमेज, ये इमेज ऑफ 1st लेंस। ठीक, ये किस लेंस का इमेज है, सेकेंड लेंस का। और ये जो इमेज है, ये फर्स्ट लेंस का इमेज है और ये सेकेंड लेंस का, यानी कि सेकेंड लेंस। ठीक, ये किसका इमेज है, तो सेकेंड लेंस का। यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट लेंस आई इमेज बनाता है और सेकेंड लेंस जो है आई इमेज बनाता है। ये I1 तो ये आई। अब ये लेंस क्या चीज करता है, बीच वाला लेंस जो है, ये दोनों लेंस का जो पावर था, ये दोनों लेंस इमेज का फाइनल इमेज आई बनाया है। और ये अकेला लेंस का, ये जो एक लेंस है, ये जो एक लेंस आपको दिख रहा है, ये जो आपको एक
लेंस दिख रहा, ये लेंस का अकेला पावर है, ये लेंस का अकेला पावर है कि ये इमेज को जो है यहाँ फाइनल इमेज बना देगा। यानी कि ये दोनों लेंस मिलाकर के फाइनल इमेज यहाँ बनाता है, लेकिन ये जो बीच में एक लेंस लगा हुआ है, ये लेंस का अकेला ये दोनों लेंस के पावर के बराबर है कि ये इमेज फाइनल इमेज एक बार में बनाता है। बात समझ में? तो इसका जब हम लोग निकाले थे तो क्या चीज हुआ था, हम आपको बताए भी थे कि ये होता है डेल्टा 1 और ये क्या चीज होता है डेल्टा 2 और ये क्या चीज होता है डेल्टा इक्विवेलेंट। तो हम लोग इसमें आपको बताए थे इसका एफ इक्विवेलेंट क्या चीज निकालते हैं, एफ इक्विवेलेंट तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 और f2। ये चीज हम लोग क्या चीज किए थे, इसमें सिखाए थे कि इसका ये एफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा। बात समझ में आए? अब आगे देखिए, अब आगे आपके पास क्या चीज है, फिर दृष्टि दोष जो है कौन कौन से है, उसके उपचार लेंसों में क्या होता है, तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज आपको क्या चीज करना है, लिखना। जैसे आपको मालूम होगा अधिक दृष्टि दोष है, या इसी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और क्या चीज होता है अबिंदुकता, सबसे ऊपर वाला है निकट दृष्टि दोष। यानी 4 प्रकार का दोष होता है, ठीक। और आपको मालूम ही होगा इसका उपचार क्या चीज होता है। आगे क्या चीज है, हैगेंस प्रिंसिपल। अब हैगेंस प्रिंसिपल में हम लोग क्या चीज करते हैं, इसमें क्या चीज करते हैं, 2 प्रिंसिपल है, इसका परावर्तन के लिए है और अपवर्तन के लिए है। तो जब हम लोग परावर्तन के लिए सिद्ध करते हैं तो परावर्तन के लिए क्या चीज सिद्ध करते हैं, परावर्तन के लिए कोण आई बराबर क्या चीज आर, कोण आई बराबर क्या चीज सिद्ध करते हैं आर। लेकिन जब ये अपवर्तन के लिए सिद्ध करते हैं तो म्यू1 साइन आई बराबर क्या चीज होता है म्यू2 साइन आर। ये क्या चीज होता है, इसमें प्रूफ होता है। बात समझ में आए? अब आगे ध्यान से देखिए, आगे आपके पास क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या चीज है, ये आपके पास एक सतह है, ये आपके पास फाइनली क्या चाहिए एक सतह है। अब ये एक सतह है तो ये इस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, रे ले गए। अब आगे क्या चीज है, इस रे से एक रे यहाँ आया, ठीक। अब आगे क्या चीज किया, यहाँ से ये नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाया, जैसे ही नॉर्मल बनाया तो ये क्या चीज हुआ इसका सी, ये क्या चीज है नॉर्मल। अब नॉर्मल के बाद क्या चीज हो गया, ये फाइनली इस तरह से मुड़ करके ये इमेज बना लिया, इसका इमेज बना यहाँ, ठीक। ये क्या चीज बना इमेज, और इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और ये जो है इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे पोल, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको आई, और ये जो एंगल बनेगा इसको आर। इसको मानते हैं अल्फा, इसको मानते हैं बीटा, और इसको मानते हैं क्या चीज गामा। और फाइनली यहाँ से जो हम लोग के पास रिलेशन निकलता है, ये μ2/v माइनस μ/u बराबर होता है 1/ क्या चीज आर। और ये रिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये रिलेशन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट है। और इसी रिलेशन के कारण अभी जो है लेंस मेकर फार्मूला क्या चीज होगा आपके सामने प्रूफ होगा। अगर ये रिलेशन अगर याद नहीं है तो लेंस मेकर फार्मूला याद नहीं होगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, आगे आपके पास क्या चाहिए लेंस मेकर फार्मूला। अब इससे पहले आपके पास है कुछ कुछ बातें हैं, कौन कौन सा बात है, सबसे पहले आपको क्या याद रहना चाहिए, सबसे पहले आपके पास याद रहना चाहिए कि मिरर फार्मूला, जैसे MIRROR मिरर FORMULA, इसका तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या चीज होता है, हम लिख देते हैं इसे 1/v प्लस 1/u बराबर करते होता है 1/f, या इसको क्या चीज लिख सकते हैं 2/r, क्योंकि एक चीज ये भी होता है हम लोग को मालूम है कि f बराबर होता है r/2, ठीक। f बराबर क्या चीज होता है r/2। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत। अब 2 नंबर में जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग लेंस फार्मूला, ठीक। ये क्या चीज होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/ कते होता है f, 1/ कते होता है f। ये तो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चीज है, इतना चीज हो गया। अब 3 नंबर में आपको क्या चीज याद रखना है,
वह इक्विवेलेंट फोकस, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f2 ये चीज़। अब जब इसी में जब लेंस को दूर हटा करके रखेंगे तो 1/f है इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 और f2। असल में इसका तो ज़रूरत नहीं है, अभी तक में एक फार्मूला का ज़रूरत होगा, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे कौन कौन सा फार्मूला है। आगे जो फार्मूला है ये फार्मूला हो गया। उसके बाद अभी तुरंत पांचवा फार्मूला जो हम आपके सामने लिखे थे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या चीज, तो μ2/v माइनस μ1/u बराबर क्या चीज होता है 1/r। ये तो आपको याद ही रखना है ये फार्मूला। उसके बाद और कोई फार्मूला होता है, फार्मूला तो बहुत होता है, यानी कि बस ये 2 नंबर का फार्मूला, ठीक। उसके बाद ये 3 नंबर का फार्मूला, उसी टाइप से आपको जो है 5 नंबर का फार्मूला, ये आपको क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर याद रहता है तो आपको काम बन जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में क्या चीज है आपको मालूम है, कौन आई बराबर क्या चीज होता है कौन आर। 7 नंबर में क्या चीज है स्नेल्स लॉ, क्या चीज है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या चीज होता है स्नेल्स लॉ, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। जब इसी में एंगल है, हाँ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो μ1 साइन μ1 एंगल आई बराबर क्या होता है μ2 आर। ये हो जाएगा, ये स्नेल्स लॉ आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो यानी इतना काम अगर आपके दिमाग में है तो जरूर आपको जो है ये लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। अब लेंस मेकर फार्मूला में कुछ नहीं है, सबसे आसान है। क्या चाहिए लेंस मेकर फार्मूला, ध्यान से देखिए और आपसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो लेंस मेकर फार्मूला जो आपको प्रूफ करना है तो ध्यान से देखिए क्या चीज करना है। बस आपको इसमें एक लेंस बनाना है, एक क्या चीज करना है लेंस बनाना है। जैसे एक लेंस बनाते हैं और आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ध्यान से देखिए ये इस तरह से हम लोग क्या चीज किए हैं, एक रे खींचे हैं, ठीक। एक रे को इस तरह से प्रधान अक्ष, ये समझिए एक प्रकार का क्या चीज है प्रधान अक्ष है। अब इस रे को हम लोग यहाँ लेकर के गए, ठीक, इस रे को यहाँ लेकर के गए, फिर आगे ये रे क्या चीज हुआ थोड़ा सा मुड़ा। अब थोड़ा सा मुड़ा तो यानी सीधा समझिए कि ये रे यहाँ आकर के इमेज बनाया, जिसको हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं आई, क्या चीज बोल सकते हैं I1। ये कौन सा इमेज बनाया I1। अब समझिए ये फर्स्ट सतह के लिए है, अगर दूसरे सतह के लिए देखिएगा तो सेम ये इस तरह से भी रे को क्या चीज करेगा मोड़ देगा। जैसे ही मोड़ेगा तो यहाँ बन जाएगा कौन सा इमेज फाइनल इमेज, कौन सा इमेज बन जाएगा फाइनल इमेज। यहाँ आपके पास कौन सा इमेज बन जाएगा इसका फाइनल इमेज। अब क्या चाहिए समझिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, ठीक, ये क्या चीज है ऑब्जेक्ट, और ये आपके पास है क्या चीज है प्रकाशीय केंद्र है। तो यानी कि ये जो दूरी हो गया, ये दूरी हो गया इसका u, और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया v। लेकिन इस सतह के लिए जो दूरी हो जाएगा फाइनली ये क्या चीज हो जाएगा v1 हो जाएगा यहाँ तक में। कोई दिक्कत, बस उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ से क्या चीज करेंगे इस सतह के लिए बस फार्मूला लगाएंगे और हम लोग प्रूफ कर लेंगे। जैसे अब हम लोग के पास क्या फार्मूला है, जैसे हम आपको बताए हैं, जैसे हम आपको क्या चीज किए हैं
बताए हैं कि सबसे पहले आप क्या चीज कीजिए, सबसे पहले इस सतह को देख करके और मान लिखते जाइए। जैसे हम आपको बोले हैं कि म्यू2 बटे क्या चीज याद रखिए, भी माइनस म्यू1 बटे यू बराबर 1 बटे क्या चीज है, ये आर है। 1 बटे क्या चीज है, आर है। इस चीज को आपको क्या चीज करना है, याद रखना। ये अगर आपको याद रहता है तो आपका काम बन जाएगा। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब एक चीज देखिए कि इस वाले सतह के लिए हम लोग क्या चीज बोलेंगे, म्यू1, और इधर हम लोग क्या चीज बोलेंगे, म्यू2, और बीच में इसका माध्यम क्या चीज है, म्यू। ठीक, ये मीडियम है। उधर म्यू1 है, इधर म्यू है, फिर बाहर में क्या चीज है, म्यू2। अब देखिए आपके पास यहाँ दो सतह है, आपके पास यहाँ जो है कितना सतह है, दो सतह है। एक सतह इस साइड वाला है, इस सतह के लिए जो इमेज बना है I1 इमेज बना है, लेकिन ई वाले सतह के लिए जो इमेज बना है फाइनल इमेज I बना है। तो समझिए कि इस सतह का जो है, सतह 1 का, किसका, सतह इसका जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या कहते हैं मालूम है, इसका त्रिज्या मान लीजिए R1, इसका त्रिज्या कहते मान लीजिए R1। लेकिन फिर इस सतह के लिए त्रिज्या समझिए, इस सतह के लिए त्रिज्या कहते हैं R2। कोई दिक्कत? बस अब आपको सतह 1 के लिए सोचना है। किसके लिए सोचना है, सतह इसके लिए सोचना है। तो इसके लिए ध्यान से देखिए, सतह 1 के लिए क्या चीज है, यहाँ O है, इसका दूरी U है। ठीक, इसका जो इमेज बना है I1 इमेज बना है। इसका कौन सा इमेज बना है, I1 इमेज बना है, यानी कि इसका प्रतिबिंब दूरी ये है। और इस सतह का जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं R1। इतना चीज तो अब इस सतह पे रख देना है। अब इस सतह पे, अब एक चीज ये भी देखिए कि यहाँ हम लोग के पास एक चीज क्या चीज है, दिया हुआ है। असल में ये चीज दिया हुआ है कि इस सतह का माध्यम है म्यू1 और इस सतह का माध्यम है म्यू। तो हम लोग समझेंगे इधर 1 है और इधर 2 है, तो बस वही चीज यहाँ क्या चीज करना है, लगाना है। तो समझिए आपके पास पहला सतह के लिए अगर समझिएगा R1 के लिए, तो माध्यम ये 1 का काम करेगा, और ये जो माध्यम है म्यू, ये किसका काम करेगा, 2 का। तो यहाँ देखिए माध्यम 2 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू बटे क्या हो जाएगा, म्यू। अब देखिए फर्स्ट सतह के लिए जो प्रतिबिंब बना है, फर्स्ट सतह के लिए प्रतिबिंब बना है I1, तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी क्या चाहिए, V1। तो यहाँ हो जाएगा कहते V1, फिर माइनस। अब देखिए ये फर्स्ट सतह का काम करेगा तो म्यू1, तो म्यू1 ही रहेगा। ठीक, हाँ, इसके लिए पर वस्तु दूरी जो हो जाएगा, इसके लिए वस्तु दूरी U है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, U। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात ये है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात ये है, ये क्या चीज हो जाएगा आपके पास, ये U। लेकिन इधर जो है इसके लिए फर्स्ट सतह के लिए जो त्रिज्या हो जाएगा R1, तो यहाँ हो जाएगा कहते 1/R1। इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको क्या चीज मानेंगे, इक्वेशन 1। इतना चीज आप समझ गए, इसको क्या चीज मानेंगे, इक्वेशन 1। अब फिर समझिए, अब आगे हम लोग क्या चीज करेंगे, अब दूसरे सतह का बात करेंगे। कौन सा सतह का, दूसरे सतह का। दूसरे सतह के लिए जो बात कीजिएगा तो वह भी सबसे आसान है, वह भी सबसे क्या चीज है, आसान है। ये फर्स्ट सतह के लिए हो गया। फिर दूसरे सतह के लिए बात करेंगे, वह भी सबसे आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ आपके सामने लिख देते हैं, ये समझिए दूसरा सतह है। तो आपको मालूम है कि यहाँ से जो है, ठीक, आपको मालूम है कि यहाँ से एक रे निकला था, ये O है और ये U है, और ये जो इमेज बनाया था ये फाइनल इमेज बनाया था। तो इसका प्रतिबिंब दूरी कितनी है, V। फिर इसका ये फर्स्ट सतह के लिए जो इमेज बना था, कौन सा सतह के लिए, फर्स्ट सतह के लिए, तो ये I1 था और इसका दूरी कितने था, V1। ये चीज एगो चीज समझने वाला चीज है। तो देखिए अब यहाँ है म्यू1 है और इधर कहते हैं म्यू है, इधर कहते हैं म्यू2 माध्यम। तो अब समझिए कि ये दूसरा सतह है, तो ये म्यू1 का काम करेगा, ये 2 का काम करेगा। तो जैसे ये 1 का और ये 2 का, तो आपको 2, तो यानी यहाँ कहते हो जाएगा म्यू2 बटे। अब यहाँ एक चीज समझने वाला चीज है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
वह आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो बन जाएगा फिर। अब देखिए म्यू1 की जगह, तो म्यू1 की जगह पर किसका काम करेगा, म्यू बटे, अब फिर u का क्या चाहिए हो जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब दूरी दूसरे के लिए क्या चाहिए, v है, यानी कि दूसरे के लिए जो वस्तु दूरी है ये, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि एक चीज समझिए कि ये दो गो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, ये चीज जो लिखेंगे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी जो यहाँ बराबर लिखेंगे 1/, आपको मालूम है फर्स्ट सतह के लिए वक्रता त्रिज्या r1 और दूसरे सतह के लिए वक्रता त्रिज्या कते r2। अब इसमें क्या चीज है, प्रतिबिंब दूरी ढूंढना पड़ता है और वस्तु दूरी। आपको आराम से मालूम है कि दूसरे सतह के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या चीज हो जाएगा, v, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब एक चीज है कि अब दूसरे सतह का वस्तु दूरी क्या चीज हो जाएगा, तो हम आपको पहले ही बताए थे, पहले क्या बताए थे याद है आपको, ये चीज बताए थे कि पहले लेंस का प्रतिबिंब दूरी, यानी कि पहले लेंस का जो प्रतिबिंब दूरी होता है वह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। तो पहले लेंस का जो प्रतिबिंब दूरी होता है, पहले लेंस का जो ये प्रतिबिंब दूरी है, ये किसका काम करता है, वस्तु का काम करता है। किसका काम करता है, वस्तु का। यही चीज तो आपको समझना है, ये किसका काम करता है, वस्तु का। ये हो जाएगा इक्वेशन कितना, 2। ये कितने हो जाएगा, इक्वेशन 2। बात समझ में आए। अब एक चीज ये भी समझने वाला चीज है कि यहाँ जो लिखा जाएगा, ये जो है असल में ये यहाँ क्या चीज लिखा जाता है ये समझिए। ये असल में यहाँ जो लिखा जाएगा ये रॉन्ग है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यानी कि म्यू2 बटे v माइनस म्यू1 बटे u, और इधर जो हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बटे कते हो जाएगा r। ये हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक, तो बस यही चीज हम लोग के पास थोड़ा यहाँ क्या चीज था, रॉन्ग था। तो ये फार्मूला देखिए, इस फार्मूला में भी आपको क्या चीज करना है, यहाँ सही कर लेना है। ठीक, यहाँ क्या चीज करना है, सही कर लेना है कि म्यू टू माइनस म्यू1 बटे कते होता है r। बस इसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फाइनली देखिए हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग के पास ये क्या चीज हो जाएगा, इस तरह से सही कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से सही कर सकते हैं, जिससे हम लोग का पूरा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो हम लोग लिखेंगे तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 बटे कते हो जाएगा r। तो बस वही चीज हम लोग यहाँ भी कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट माध्यम क्या चीज होगा और सेकेंड माध्यम क्या चीज हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि ये फर्स्ट माध्यम का काम करेगा, ये दूसरा माध्यम का। आपको सबसे पहले चाहिए दूसरा माध्यम, तो दूसरा माध्यम यानी यहाँ क्या चीज हो जाएगा, म्यू, और फर्स्ट माध्यम तो म्यू1 है बटे फर्स्ट के लिए त्रिज्या कते r1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर दूसरे में हम लोग क्या चीज चाहिए, ये म्यू1 हुआ, ये म्यू2, तो सबसे पहले हमको म्यू2 चाहिए, तो म्यू2 तो है ये है। फिर इसके लिए प्रतिबिंब दूरी v1 अति v है, तो v हो गया। फिर अब दूसरा माध्यम क्या चीज है, तो दो यदि फर्स्ट माध्यम, तो फर्स्ट माध्यम म्यू है, तो यहाँ म्यू बटे, अब यहाँ वस्तु दूरी चाहिए। तो क्या बोले थे कि फर्स्ट लेंस का जो है प्रतिबिंब दूरी दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, तो यहाँ v1 हो गया। फिर यहाँ हम लोग क्या चीज करेंगे, सबसे पहले हम लोग को चाहिए माध्यम 2, तो यहाँ माध्यम 2 तो है ये है, लेकिन माध्यम 1 जो है म्यू का काम करेगा। नीचे में कते हुआ r2, ये इक्वेशन कते हो गया 2, ये इक्वेशन असल में कितना हो गया 2। तो इतना चीज अगर आप लिख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अब आपको क्या चीज करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देना है। जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जोड़िएगा तो क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए। फिर ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है।
अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को आपको क्या चीज करना है, जोड़ना है। जैसे ही दोनों इक्वेशन को आप जोड़ते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज हो रहा है, ये और ये दोनों एक साथ यानी कि सेम है, ये दोनों क्या चीज है, सेम है। जैसे ये दोनों सेम है तो ये दोनों यहाँ से उड़ जाएगा, जैसे ही उड़ेगा तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा μ2, यहाँ क्या चीज हो जाएगा μ2, असल में यहाँ क्या चीज हो जाएगा μ2 हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 बटे भी, फिर माइनस ये चीज बचेगा μ1 बटे कते हो जाएगा r। फिर इस साइड में देखिए, इस साइड वाला सब जुट जाएगा, ये साइड वाला दोनों जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस μ1 बटे कते r1, फिर प्लस, फिर इधर μ2 माइनस म्यू बटे कते हो जाएगा r2। इतना चीज को जोड़ दीजिए। अब जब जैसे ही इतना चीज को जोड़िएगा बस ये हो गया आपके पास। अब एक चीज और याद रखने वाला चीज है, वह कौन सा चीज है, तो वह ये चीज है कि μ1 इक्वल टू जो μ2 है, इसके लिए आपको माध्यम क्या समझना है, 1। आपको माध्यम क्या समझना है, 1, यानी कि ये दोनों के जगह पे 1 रखना है। जैसे ही 1 रखिएगा तो काम बन जाएगा, क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो क्या काम बनेगा, वो यानी कि माध्यम 2 के लिए भी 1 रखना है और माध्यम 1 के लिए भी क्या चीज रखना है, 1 रखना है। क्या चीज रखना है, 1। इतना चीज रखने के बाद तो ये देखिए क्या चीज हो जाएगा, इसके जगह पर 1 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन भी, फिर माइनस 1 अपॉन कते हो जाएगा r, अथी r नहीं होगा, यहाँ बार बार मिस हो रहा है यार, यहाँ हो जाएगा u, यहाँ भी u क्योंकि यहाँ u है। फिर देखिए अब इसके जगह पे ये म्यू माइनस माध्यम 1 के लिए, मतलब माध्यम μ1 है तो 1 रखेंगे, नीचा में r1 हो जाएगा, फिर प्लस इसके लिए भी 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू बटे कते r2, क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। अब इसी चीज को सरिया करके लिख दीजिए, क्या चीज हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस भी, मतलब 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, 1 बटे एफ, क्या चीज लिख सकते हैं, 1 बटे एफ, 1 बटे एफ। और इधर हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये जो है ये म्यू माइनस 1, तो देखिए हम इस चीज को एक बार लिख देते हैं, पूरी तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, लिख देते हैं, तब हम आपको बताएंगे। ये 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू है, यहाँ क्या चीज है, म्यू माइनस 1 बाय r1 है। यहाँ देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो म्यू माइनस 1 बटे कते हो जाएगा r2 हो जाएगा, बटे कते हो जाएगा r2, और यही आपके पास हो गया। और यही फार्मूला जो है ये लेंस मेकर फार्मूला है, यही फार्मूला क्या चीज है, लेंस मेकर फार्मूला है। ये फार्मूला जो है असल में लेंस मेकर फार्मूला, या 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू की जगह पर क्या चीज रखेंगे, 1 बाय एफ। अब देखिए ये म्यू माइनस 1 को बाहर रखिए तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय कते हो जाएगा r2 हो जाएगा। और यही चीज आपको की कर रहा था प्रूव करने के लिए, ये चीज आपको क्या चीज किया जा रहा था, प्रूव करने के लिए। और यही फार्मूला जो है क्या चीज है, लेंस मेकर फार्मूला है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे यहाँ ये जो है आपको अगर पूछेगा कि लेंस मेकर फार्मूला क्या चीज है, सबसे पहले बोलेंगे 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर म्यू माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय कते हो जाएगा r2 हो जाएगा। अब इसी चीज को निक से अगर लिखना चाहिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, 1 बाय एफ बराबर 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू, हाँ बराबर ये म्यू माइनस 1, फिर इधर 1 बाय r1 माइनस 1 बाय कते है r2, यानी कि 1 बाय एफ बराबर म्यू माइनस 1 और इधर हो जाएगा कते 1 बाय r1 माइनस कते 1 बाय r2। और ये चीज काफी बार पूछा जाता है, ये चीज क्या चीज किया जाता है, काफी बार प्रूफ करने के लिए बोला जाता है। ठीक।
ये काफ़ी बार बोला जाता है कि लेंस मेकर फार्मूला को क्या चीज कीजिए, प्रूफ कीजिए। ठीक, तो कभी इस टाइप से भी दे देता है, इसीलिए हम लोग तीनों टाइप में हम आपको क्या चीज कर दिए, लिख दिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग किस तरीका से करते हैं, बस बहुत कम स्टेप में, फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, उसके बाद कुछ नहीं है, बस उसको काट छांट करना है और लिखना है। एक चीज़ मानना है कि म्यू 1 म्यू 2 के जगह पर 1 रखेंगे और डायरेक्ट हम लोग के पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब अगले में जो है हम लोग क्या चीज करेंगे, आपको अगले में अगर हम आपको दिखाना चाहे तो हाँ, ये बहुत सारा जो है शॉर्ट भी है और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हम आपको क्या चीज करेंगे, प्रूव करके सिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे प्रिज्म में है, ठीक, प्रिज्म में है और बहुत सारा है। ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। ठीक, और उसके बाद जो है बायोट सवार्ट लॉ है, ट्रांसफार्मर है। ठीक, ये सब फ्लेमिंग का जो है लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, यानी कि इसमें बहुत सारा चीज़ है जो हम आपको क्या चीज करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। कब, अगले लेक्चर में। ठीक, जैसे इसमें फ्लेमिंग का है, साइक्लोट्रॉन सब है, क्या चीज है, साइक्लोट्रॉन सब है, मैग्नेटिक पावर है, मतलब कि बहुत ही है, मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक, और क्या चीज है, हाँ, वोल्टमीटर, ट्रांसड्यूसर, गैल्वेनोमीटर, मतलब कि बहुत ही सारा चीज है। ठीक है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर, ये सब के बारे में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपके सामने क्या चीज करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। एसी जनरेटर, ठीक, टॉर्क सब जो है किस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, निकालते हैं, सारा चीज हम आपको क्या चीज करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, जो इस लेक्चर में हम लोग आपको क्या चीज करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।